दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश बुगालिया। एक छोटी सी कहानी। एक कारपेंटर था और उसके पास एक बहुत बड़ा वर्कशॉप था और उसके अंदर एक लंबे समय से एक कारीगर था। वो कारीगर बहुत ही शानदार काम करता था। जहां भी काम करके आता था हमेशा उसकी तारीफें होती थी। अब वो आदमी हमेशा उस वर्कशॉप में लंबे समय तक काम किया। अब एक दिन बैठे बैठे उससे कर्मचारी के माइंड में विचार आया कि अंतिम समय मुझे क्यों ना मेरे परिवार के साथ बैठ के मुझे आराम से बिताना चाहिए। उसने फिर एक बार अपने आप से पूछा कि क्या तुझे आराम से समय बिताना चाहिए। तो उसको अंदर से आवाज आई कि तूने तेरे जीवन में खूब काम कर लिया, अब तुझे फुर्सत के जीवन से आराम से अपने परिवार के साथ आपको समय बिताना है। तो वह अपने मालिक के पास जाता है और मालिक को जाके कहता है कि साहब मुझे अब रिटायर कर दीजिए, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा और मैं रेस्ट करूंगा। तो उस वर्कशॉप का मालिक काफी दुखी होता है और उससे कहता है कि नहीं साहब, आप कुछ दिनों और काम कीजिए। लेकिन कर्मचारी अब ऊब चुका था और उसने ये मन में ठान लिया था कि अब तुझे काम नहीं करना है। लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है। उसके पास रिक्वेस्ट करता है और उसे कहता है उस कर्मचारी को, चलो आप एक काम करो, एक लास्ट घर और बना दीजिए आप। तो वह कारपेंटर, लकड़ी का घर बनाने वाला, उस लास्ट घर को बिना मन का बनाना शुरू कर देता है और वह जैसे तैसे करके उस काम को पूरा कर देता है, क्योंकि उसके माइंड में एक ही चीज थी कि तेरा लास्ट काम है। क्योंकि मन से वो रिटायर हो चुका था, वो मन से उस काम को नहीं कर रहा था। और जिस भी आदमी ने उस काम को देखा तो सभी ने यही कहा कि यार इस काम को किसने किया है, किसी नए आदमी ने किया है क्या, जबकि उस काम की हमेशा उसके जीवन में तारीफ हुई है। तो जैसे उस काम कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद में वर्कशॉप का मालिक आया उस मकान को देखने के लिए। तो उसने कहा जी हाँ बना दिया। तो कहा साहब बना दिया। अब वह वर्कशॉप का मालिक उस कर्मचारी को कहता है कि आपने जीवन में मेरे साथ बहुत काम किया, हमेशा आपके काम की तारीफ हुई और हमेशा आपके बदौलत इस वर्कशॉप में खूब काम आए। आज ये घर मैं केवल तेरे लिए ही बनाया है और ये तोहफे के रूप में ये घर तेरा है और आगे आने वाला जीवन आपको इसी मकान के अंदर बैठ के आपको बिताना है। अब कर्मचारी बड़ा दुखी हुआ और उसने सोचा कि यदि मुझे ये पता होता कि ये घर तेरा ही है तो उसको मैं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर घर मैं इसको बनाता। कहानी बड़ी छोटी सी है लेकिन सार गर्भित है। कहानी ये शिक्षा देती है कि आपका जीवन भी ठीक इसी प्रकार है कि इस जीवन को गढ़ने का, जीवन को संवारने का मौका भी ईश्वर ने तुझे ही दिया है। तो अपने जीवन को आप हमेशा बेहतरीन तरीके से जिए। ये किसी दूसरे का जीवन नहीं है, ये आपका जीवन है और आपके जीवन को जीने का और संवारने का मौका इस ईश्वर ने आपको खुद को ही दिया है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।